वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में कुछ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। नंबर 14, उत्तर भारतीय मैदानी भागों में गेहूं के लिए कोर जलियन की अनुकूलतम गहराई निम्नलिखित है। In North Indian plains, the optimum depth of the core weathering for 13.5 सेंटीमीटर। गेहूँ के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 13.5 सेंटीमीटर। रबी तथा खरीफ फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है। द रेशियो ऑफ irrigated area under Rabi and Kharif crop is called crop ratio, यानी कि फसल अनुपात। रबी की और खरीफ की फसलों का जो अनुपात होता है वो कहलाता है फसल अनुपात। यदि किसी फसल के लिए आधार काल 120 दिन और जल की ड्यूटी 1400 हेक्टेयर क्यूबिक है, तो फसल का डेल्टा कितना होगा? If the duty of water for the crop of basis period 120 days is 1400 हेक्टेयर क्यूबिक, then delta is the crop। इसको हम फाइंड करेंगे, जो हमने फार्मूला बताया था डेल्टा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हम करके बताएंगे, इसको आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 42, इसका 741 मिलीमीटर आंसर आ रहा है। इसको हम करके बताएंगे फार्मूला। यदि सिंचाई की तीव्रता खरीफ के लिए 45% और रबी के लिए 60% हो, यदि किसी फसल के लिए यदि सिंचाई की तीव्रता खरीफ के लिए 45% तथा रबी के लिए 60% हो, तब सिंचाई की वार्षिक तीव्रता निम्नलिखित होगी। द इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन ऑफ खरीफ 45 and that for Rabi is 60%, then annual intensity of irrigation 105%। धान की फसल के लिए अधिकतम सिंचाई आवश्यकता निम्नलिखित द्वारा दर्शाई जाती है। उपरोक्त से कोई नहीं। काल के दौरान आवश्यक तथा उसके संपूर्ण बढ़त काल के दौरान आवश्यक जल की मात्रा का अनुपात निम्नलिखित कहलाता है। The ratio between the area of crop irrigated and the quantity of water required during its entire period of growth is known as duty, यानी कि जलापूर्ति। भूमि की तैयारी के लिए सब प्रथम बार सिंचाई जल देने से लेकर सम्यकर्तन से पहले अंतिम बार जलियन के समय तक खेती बाड़ी की संपूर्ण अवधि कहलाती है। बेस पीरियड क्या होता है? जो आपने सबसे पहले फसल को जो पानी दिया और लास्ट तक कितनी बार आपने फसल को पानी दिया, वो हमारा कहलाता है बेस पीरियड। तो ये लिखा है ना, भूमि की तैयारी के लिए प्रथम बार सिंचाई जल,
और सिंचाई जल देने से लेकर साम्य कर्तन से पहले अंतिम बार जलयन के समय तक खेती बाड़ी की संपूर्ण अवधि कहलाती है। तो द होल पीरियड ऑफ cultivation from the time when irrigation water is first supplied for the preparation of ground to its last weathering before the harvesting is called base period. क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि एक विशेष रेत की अपेक्षित लब्धि 30% और इसकी संरक्षितता 50% हो तो रेत की अपेक्षित धारण क्षमता होगी। इफ specific yield of particular sand is 30% and its the porosity is 50%, then the specific retention of this sand will be 20%. अधिकतम जल प्रवाह ज्ञात करने के लिए डिकेन का सूत्र। Dickens formula for determining maximum flood with the usual notation is QP बराबर CA 3/4 QP। तो डिकेन का फार्मूला QP इक्वल टू CA 3/4, C की पावर 3/4। इनमें से कौन सी फसल की ड्यूटी सबसे ज़्यादा है? ड्यूटी का मतलब ये है गन्ना, धान, गेहूं, बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ सीजन की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? जो खरीफ के समय हम नहीं बोते हैं। बाजरा, मक्का, धान सब खरीफ की फसल हैं। जो ऐसी फसल है खरीफ की, देखो आप जो इस टाइम सीजन चल रहा है वो सिर्फ क्या देखा, धान का, कुछ जगह पे मक्का, कुछ जगह बाजरा, मगर जो यानी कि बैरली खरीफ का सीजन नहीं है। धान की फसल के लिए औसत डेल्टा कितना होना चाहिए? तो हाउ मच इज द एवरेज डेल्टा ऑफ राइस क्रॉप? 120 सेंटीमीटर। पौधों द्वारा यूज किया जा सकने वाला जल इस रूप में उपलब्ध होता है। द वाटर यूटिलाइजेबल बाय प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर। सत्रह सेंटीमीटर की कोर गहराई और 30 दिन की कोर अवधि वाली ईख के 2600 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए निर्गम पर अपेक्षित डिस्चार्ज क्षमता है। द डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट द आउटलेट टू इरीगेट 2600 हेक्टेयर ऑफ सुगर कैन हैविंग ए कोर डेप्थ ऑफ 17 सेंटीमीटर एंड ए कोर पीरियड ऑफ 30 डेज। तो 1.71 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। जलोढ़ नदियों में जलीय संरचनाओं के अभिकल्पन के लिए क्यू 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 एम इसकी क्यू अपॉन एस अपॉन एम की विसर्जन तीव्रता के लिए कटाव आर की सामान्य गहराई की गणना के लिए प्रयुक्त समीकरण है। इन designating hydraulic structure in the alluvial river, the equation that is used to calculate the normal depth of secure R of discharge intensity of Q meter cube प्रति सेकेंड मीटर is। तो क्वेश्चन सी आर इक्वल टू 1.35 क्यू स्क्वायर एफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, जलोढ़ नदियों में जलीय संरचनाओं के डिजाइन के लिए
क्यू एम की पावर 3 अपॉन एस अपॉन एम की विसर्जन तीव्रता के लिए कटाव आर की सामान्य गहराई गणना के लिए संगणना के लिए प्रयुक्त समीकरण है। तो सी आर इजकल टू 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3। किसी फसल की सिंचाई के लिए आधार अवधि यानी कि बी दिनों में पानी की गहराई डेल्टा मीटर में और खेत पर ड्यूटी डी के साथ किस रूप में संबंधित होते हैं। तो ये सवाल, ये फार्मूला भी है, तो वही सवाल आ रहा है। उन्होंने बोला है कि फॉर द इरिगेशन ऑफ ए क्रॉप द बेस पीरियड बी डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा आर द रिलेटेड टू द ड्यूटी द फर्टिलाइज। तो ड्यूटी डी बराबर होता है 0.864 बी अपॉन डेल्टा। डी बराबर 0.864 बी अपॉन डेल्टा। ये इसका जो है आंसर है। ये फार्मूला है, इसके जरिए हमारा वो निकलेगा। पहला सवाल हमने बताया था। यदि एक कुएं में जल स्तर जमीन के स्तर से नीचा है लेकिन स्थानीय पानी के स्तर के ऊपर है, तो यह क्या कहलाता है? आर्टिसन वेल। यदि एक कुएं में जल स्तर जमीन के स्तर से नीचे है लेकिन स्थानीय पानी के स्तर से ऊपर है, तो यह क्या कहलाता है? आर्टिजन वेल, जो खुद ब खुद चलने लगते हैं। सिंचाई कुंड की क्षमता निर्भर करती है। कैपेसिटी ऑफ एन इरिगेशन टैंक डिपेंड्स ऑन फसल के प्रकार और ड्यूटी पर, पीरियड ऑफ क्रॉप एंड ड्यूटी। इनफिल्ट्रेशन इज मृदा के माध्यम से जल की गति, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोइल। दाब की कमी से एक घिरे हुए परिवृद्ध जलभृत का भेदन करते हुए कुएं के जल स्तर में वृद्धि होगी। एक कूप का विसर्जन प्रति इकाई अपकर्ष कहलाता है। एक कूप का विसर्जन, द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉप डाउन ऑफ ए वेल इज द कार्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी। एक खंचित नलकूप की लब्धि एक जाली नलकूप की लब्धि की तुलना में होती है। यील्ड ऑफ स्लोटेड ट्यूबवेल well as compared to yield of strainer ट्यूबवेल is low। परिच्छादन निम्नलिखित में से की जाती है। सराउंडिंग इज ए प्रोवाइड इन स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल। उत्थापन सिंचाई में प्रवाह होता है। इन लिफ्ट इरिगेशन द फ्लो इज फ्रो लोअर लेवल टू हायर लेवल। लिफ्ट इरिगेशन में नीचे से ऊपर की ओर पानी को उठाया जाता है। कूप की लब्धि निम्नलिखित पर निर्भर करती है। यील्ड ऑफ द वेल डिपेंड्स ओपन, क्लियर दिखाई दे रहा। यदि एक परिरुद्ध जलधारी परत में बनाए गए कूप का अपकर्षक दुगना किया जाए तो डिस्चार्ज दुगना हो जाता है। एक जलधारी परत के इकाई आयतन में उपलब्ध जल कहलाता है। द वाटर अवेलेबल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्वाफर इज कॉल्ड स्पेसिफिक यील्ड। रियोलॉजी इसका अध्ययन है। धारा विज्ञान किसका अध्ययन है? नॉन न्यूट्रिशन फ्लूइड्स का। पानी का वेग प्रशुद्धता से मापने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र है पिटोट ट्यूब। सिंचाई के पानी की आपूर्ति के विनियमन के लिए निर्मित सिंचाई निर्माण को कहा जाता है रेगुलेटर्स। उन्होंने क्या बोला कि द इरिगेशन वर्क कंस्ट्रक्टेड फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ इरेगुलेटेड वाटर इज कॉल्ड। सिंचाई के पानी की आपूर्ति के विनिमय के लिए निर्मित सिंचाई निर्माण को क्या कहा जाता है? रेगुलेटर्स। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास। और ये जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, इनकी आप एक नोटबुक बनाएं और अच्छे तरीके से इनको तैयार करें।